हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है हमने यूटिलिटी के बारे में आपको बताया था। यूटिलिटी मीन्स यानी कि उपयोगिता के बारे में बताया था कि उपयोगिता होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि उपयोगिता किसी भी वस्तु की वह क्षमता है जिसमें किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट होती है या मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसे सपोज करो, मैंने आपको बताया था कि आपको भूख लगी हुई है, तो भूख लगी हुई है तो आपको खाने की आवश्यकता होगी, रोटी खाने की आवश्यकता होगी, खाना खाने की आवश्यकता होगी। तो उस खाने में जो आपको संतुष्टि मिलेगी, जो आपकी आवश्यकता है उसको संतुष्ट वो खाना करेगा, तो उस वस्तु में क्या हुई, उपयोगिता हुई। तो देखिए, कल भी जैसे मैंने बताया था कि जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट की वह पावर होता है जिससे जो किसी भी व्यक्ति की जो वांट्स हैं उस पावर के द्वारा उस व्यक्ति के वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है। राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सपोज करो आपको सर्दी लगी हुई है, तो सर्दी लगते समय आपको एक कंबल की आवश्यकता होगी, गर्म बिस्तर की आवश्यकता होगी। तो उस समय उस गर्म बिस्तर में या उस कंबल में जो पावर है आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, वही यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वह पावर या कैपेसिटी होती है जिससे किसी भी ह्यूमन की जो वांट्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, एक तो मैंने वैसे यूटिलिटी के बारे में इसलिए समझा दिया है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कल की वीडियो उन्होंने नहीं देखी हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को सुनने से पहले आप कल की वीडियो सुन लें, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। आज हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इज यूटिलिटी मेजरेबल, क्या उपयोगिता मापनीय है? आज हम बात करेंगे क्या उपयोगिता मापनीय है। मापनीय का मतलब उसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 या 10। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी यूटिलिटी होती है, किसी प्रोडक्ट में जो पावर होती है, क्या वो मेजरेबल, क्या उसे हम माप सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि इसमें कितनी यूनिट के बराबर 1 है, 2 है, क्या है उसमें। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताया है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि जो यूटिलिटी है वो मापनीय होती है, उसको हम माप सकते हैं। इसी आधार पर मार्शल ने इसे गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल अप्रोच प्रस्तुत किया है। गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर इसको प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि ये जो यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को हम मैथमेटिकल संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं में हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम यूटिलिटी के आधार पर, किसी भी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अपेक्षा में क्या यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के आधार पर, जैसे एक उपभोक्ता या एक कंज्यूमर एक वस्तु है, सपोज करो एक्स, और उस एक्स वस्तु को खरीदने के लिए वह 10 रुपये देने के लिए तैयार है, जबकि वही कंज्यूमर एक दूसरी वस्तु है वाई, और उसके लिए वह कंज्यूमर 20 रुपये देने के लिए तैयार है। कोई भी वस्तु मान सकते हो, इसे आप आम मान लीजिए और इसे आप सेब मान लीजिए, या एक्स और वाई वस्तु का भी नाम हम दे सकते हैं। तो क्या है, उस कंज्यूमर के लिए एक्स वस्तु की अपेक्षा वाई वस्तु में दुगनी यानी कि 2 टाइम्स उपयोगिता अधिक है।
वाई वस्तु में दुगनी उपयोगिता अधिक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से उपयोगिता जो है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वह मापनीय होती है, उसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया। लेकिन देखिए स्टूडेंट, इसी के आधार पर प्रोफेसर हिग्स ने उपयोगिता को संख्यात्मक मापने को स्वीकार नहीं करते। जो प्रोफेसर हिग्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि जो उपयोगिता होती है वो मापनीय नहीं होती है, उसको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने तो ये चीज़ कहा, लेकिन हिग्स ने इसकी आलोचना की। उसने कहा कि उपयोगिता को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की आपस में तुलना कर सकता है, ना कि इनको संख्याओं में व्यक्त कर सकता है। और वह किस आधार पर उन वस्तुओं को पसंद करता है उसके आधार पर ही वो तुलना कर सकता है। किस स्केल में एक उपभोक्ता किस वस्तु को वीरता देता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहले आम हो, उसके बाद केला, उसके बाद सेब। लेकिन दूसरे उपभोक्ता के लिए हो सकता है उसकी पसंद के आधार पर पहले केला, उसके बाद सेब, उसके बाद आम। इस तरीक़ा से अलग अलग तुलना हो सकती है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, प्रोफेसर हिग्स ने ऑर्डिनल अप्रोच कहा है, जबकि ये जो प्रोफेसर मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच गणनावाचक दृष्टिकोण कहा था, जबकि प्रोफेसर हिग्स ने ऑर्डिनल अप्रोच कहा है, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा है। तो देखिए स्टूडेंट, उपयोगिता मापनीय भी होती है, लेकिन प्रोफेसर हिग्स ने इसकी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि ये मापनीय नहीं होती है, संख्यात्मक नहीं होती है, ये केवल क्रमवाचक होती है। इसको केवल हम दो वस्तुओं में तुलना कर सकते हैं, हम इसको संख्याओं में नहीं माप सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कल हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, आज सभी स्टूडेंट इसको लर्न करेंगे और वीडियो को सुनेंगे।